गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समाजशास्त्र के जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तक है उन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो समाजशास्त्री हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और वे उनकी पुस्तक, उनका जन्म स्थान है ना, इन सभी को हम लोग आज की क्लास में थोड़ा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं, उनसे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो उनका नाम है अगस्त कॉम्ट, है ना। अगस्त कॉम्ट का जन्म फ्रांस के मोंटपेलियर में हुआ था 19 जनवरी 1798 और उनका मृत्यु हुआ 5 सितंबर 1857। लगभग वे 59 वर्ष की एक लंबी आयु तक इस धराधाम पे रहे। अगस्त कॉम्ट का यदि हम पूरा नाम देखें तो उनका नाम है इंसिडोर अगस्त मेरिए फ्रैंकिस जेवियर कॉम्ट, है ना। और ये फ्रांस के थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी पहली जो पुस्तक है वो है ए प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1892 में। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक सुधार एवं पुनर्निर्माण की योजना को प्रस्तुत किया। दूसरी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी 1838। इस कृति में हम देखें तो 12 वर्ष में कॉम्ट ने इसे 6 खंडों में तैयार किए। ठीक है। और अंतिम जो खंड है वो जो है आपका 1842 में प्रकाशित हुआ था, है ना। और इस कृति में इन्होंने समाजशास्त्र विषय के सैद्धांतिक व्याख्या की। तीसरी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 1854। यह पुस्तक 4 भागों में प्रकाशित हुई, जिसके आप प्रथम भाग 1851 ईस्वी और अंतिम भाग 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस कृति में मानवीय प्रकृति तथा समाज के सिद्धांत के आधार पर मानवीय इतिहास में एकता को प्रतिपादित किया। चौथा पुस्तक है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 और इनकी अंतिम पुस्तक है एजुकेशन एंड सोसाइटी। नेक्स्ट हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये इंग्लैंड के थे और इनका जन्म स्थान डर्बी नामक स्थान पे हुआ था, है ना। इनका जन्म स्थान जो है 27 अप्रैल 1820 में हुआ था और इनका निधन 8 दिसंबर 1903 में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक है सोशल स्टैटिक्स 1851, सिंथेटिक फिलॉसफी 1859, फर्स्ट प्रिंसिपल 1863, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1964 और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1870, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 और सातवीं पुस्तक इनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स, जो जर्मन के थे। ये राइनलैंड के एक छोटे टियर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था और इनका निधन 14 मार्च 1883 को हुआ था।
इनकी पुस्तक, पहली जो पुस्तक थी वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1843। दूसरा है द होली फैमिली 1845। तीसरी पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी 1846। चौथी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847। पाँचवीं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। छठी पुस्तक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850। सातवीं पुस्तक है द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। आठवीं पुस्तक है दास कैपिटल 1867। नौवीं पुस्तक है क्रिटिकल ऑफ द गाथो प्रोग्राम। इनसे मिलती जुलती और भी कुछ बुक हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। मार्क्स की जो पुस्तक थी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, प्रूधा की फिलोसफी ऑफ मजरी, ईपी थॉमसन पॉवर्टी ऑफ थ्योरी, लेवी स्ट्रास की कल्चर ऑफ पॉवर्टी, मेंडलबाम की सोसाइटी ऑफ इंडिया, कार्ल पापर की पॉवर्टी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम। ये भी फ्रांस के ही रहने वाले थे और इनका जन्म स्थान एपिनल में हुआ था। इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1858 को हुआ था, 15 नवंबर 1917 को। इनकी पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। तीसरी पुस्तक है द सुसाइड 1897। चौथी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1 1912। पाँचवीं है एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी 1922। छठवीं पुस्तक है सोशियोलॉजी फिलॉसफी 1924। सातवीं है एजुकेशन मोरल 1925। आठवीं सोशियोलॉजिकल 1928। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, जो जर्मन से ही थे और इनका जन्म स्थान इरपुर्थ थुरिंगिया से था, है ना। और इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को हुआ और इनका निधन 14 जून 1920 को हुआ। इनकी पुस्तक जो है, पहली पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, द रिलीजन ऑफ इंडिया एंड द रिलीजन ऑफ चाइना 1916। तीसरी पुस्तक द सिटी। चौथी पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1927। पाँचवीं पुस्तक एसेज इन सोशियोलॉजी 1946। छठवीं पुस्तक है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949। सातवीं है द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक 1958। आठवीं पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1963। नौवीं पुस्तक है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1966। मैक्स वेबर के कुछ प्रमुख सिद्धांत भी है जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप का अवधारणा, नौकरशाही का सिद्धांत, धर्म का समाजशास्त्र, सामाजिक बोध का सिद्धांत, सामाजिक वर्ग और सत्ता के प्रकार। नेक्स्ट राइटर हैं जो संरचना प्रकारवाद एवं संरचनात्मक के माने जाते हैं। उनमें हम देखें तो पहले आते हैं अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, जो ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 17 जनवरी 1881 में हुआ था और इनका निधन 24 अक्टूबर 1955 को हुआ। इनकी पहली पुस्तक द अंडमान आइसलैंड 1922।
दूसरी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931। टैबू, तीसरी पुस्तक जो है वो है टैबू 1936। चौथी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1922। पांचवी पुस्तक है द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957। और छठवीं पुस्तक है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1958। नेक्स्ट है ब्रॉनिस्ला मैलिनोव्स्की जो पोलैंड के हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1884 को हुआ था और इनका निधन 16 मई 1942 को। इनकी प्रमुख कृति जो है पहला है द फैमिली एमॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनियस 1993। दूसरी है कास्ट एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी 1926। तीसरी है सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन सिविल सोसाइटी 1927। चौथी फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944। पांचवी द डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज 1945। छठी मैजिक साइंस एंड रिलीजन। और सातवीं है द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज। नेक्स्ट है टालकट पार्सन्स जो अमेरिका के कोलोराडो से हैं। इनका जन्म 13 दिसंबर 1902 में हुआ था और 8 मई 1979 को ये इस दुनिया को अलविदा कहे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937। दूसरी पुस्तक है द सोशल सिस्टम 1951। तीसरी एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1964। चौथी है पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर 1969। पांचवी है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 1971। छठी है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे समाजशास्त्री रॉबर्ट किंग मर्टन जो अमेरिका से हैं और इनका निवास स्थान फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से है। इनकी प्रमुख पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी 1938। दूसरी पुस्तक है द फोकस इंटरव्यू 1956। तीसरी पुस्तक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो नेट के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है और एपी के भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957। चौथा है मास परसुएशन और पांचवा है साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी इन 17th सेंचुरी। छठवीं पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस द सोशियोलॉजी इन बैलेंस। सातवीं कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स 1961। और आठवीं पुस्तक है क्राइमिनोलॉजी। नेक्स्ट है क्लाद लेवी स्ट्रास जो फ्रांस के हैं। इनका जन्म 28 नवंबर 1908 को हुआ था और ये दुनिया को अलविदा 28 अक्टूबर 2009 को की है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं पहला एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949। दूसरी पुस्तक है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी 1958। तीसरी है द सेवेज माइंड 1962। चौथी पुस्तक है टोटेमिज्म टुडे 1962। नेक्स्ट है राल्फ डैरन डार्फ जर्मन के हैं और इनका जन्म 1 मई 1929 को हुआ और ये दुनिया को अलविदा किए 17 जून 2009 को।
इनकी पहली पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959। दूसरी पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1967। तीसरी पुस्तक है सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मन। चौथी पुस्तक एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1968। पांचवी है यू लिबर्टी। छठा है लाइफ चांस। नेक्स्ट है जॉर्ज सिमेल, ये जर्मन से थे और इनका जन्म 1 मार्च 1858 में हुआ था और ये दुनिया को अलविदा किए 26 सितंबर 1918 को। इनकी पहले कृति है द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1991। दूसरी पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सिमेल 1902। तीसरी कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ एलियंस 1908। चौथी द फिलोसफी ऑफ मनी 1907। पाँचवीं द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1909। छठा फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी 1917। सातवीं पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेंस एंड सोशियोलॉजी स्पेस। नेक्स्ट है कोजर, ये भी जो है आपका जर्मन से ही बिलोंग करते हैं और इनका जन्म 1930 में हुआ और ये दुनिया को अलविदा किए 2003। इनकी पहली पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956। दूसरी है द अमेरिकन कम्युनिटी पार्टी 1957। तीसरी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1954। चौथी पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल 1967। पाँचवीं मैन ऑफ इंडिया। छठा है द आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। कॉलिंस जो अमेरिका के हैं जिनका जन्म 1949 में हुआ था और ये आज भी हमारे साथ ही हैं। नेक्स्ट हैं जुर्गेन हैबरमास। इनकी पहली पुस्तक है द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर 1942। थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963। तीसरी पुस्तक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1868। चौथी टू एड रिलीजन सोसाइटी 1970। पाँचवीं लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973। छठवीं पुस्तक है कम्युनिकेशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1976। सातवीं है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981। आठवीं द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी 1985। नौवीं है पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग 1992। नेक्स्ट है लुइस अल्थुजर जो फ्रांस से हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1918 को हुआ और इनका निधन 22 अक्टूबर 1990 को। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो पहला था मोंटेस्क्यू पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री 1959। दूसरा 4 मार्क्स 1966। तीसरी रीडिंग कैपिटल 1970। पाँचवीं लेनिन एंड फिलॉसफी ऑफ अदर एसेज 1971। पाँचवीं एसे इन सेल्फ क्रिटिसिज्म 1973। छठवीं है पोजीशन 1976। नेक्स्ट है टालकट पार्सन्स जो अमेरिका के हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी।
तीसरी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, चौथी है अर्बन रूरल बैलेंस, और पांचवी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। निकोलस लुहmann जो जर्मन के थे, उनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ और ये दुनिया को अलविदा किए 6 नवंबर 1998 को। इनकी पहली पुस्तक है द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी 1982, दूसरी है रिस्क ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1983। नेक्स्ट है जेफरी अलेक्जेंडर अमेरिका। इनका जन्म 1947 में हुआ और ये आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। इनकी पहली पुस्तक है न्यू फंक्शनलिज्म, दूसरी है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजिकल 1928 से 83 तक, तीसरी है द कंटेम्प्रेरी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, चौथी है कल्चर सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी द इंटरप्रिटेशन अप्रोच, पांचवी द डार्क साइड ऑफ मॉडर्निटी, छठा पॉजिटिविज्म प्रेस्पेरिएशन एंड करंट कंट्रोवर्सी, सातवीं द अनिटोनोमिज्म क्लासिकल थॉट मार्क्स एंड दुर्खीम, आठवीं है परफॉर्मेटिव एवोल्यूशन इन कल्चर पावर, नवीं है परफॉर्मेंस एंड पावर। एथनी गिडेंस जो ब्रिटिश से हैं और इनका जन्म 1938 में हुआ और ये आज भी साथ में है। इनकी पहली पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोसाइटी थ्योरी सोशल थ्योरी 1971, दूसरा द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी 1973, तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी 1979, चौथी है अ कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म 1981, पाँचवीं है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984, छठा द नेशनल स्टेट एंड वायलेंस 1985, सातवीं पुस्तक है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991, आठवां है इन डिफेंस ऑफ सोशियोलॉजी 1966। मैनुअल केस्टर 9 फरवरी 1942 का इनका जन्म हुआ और ये आज भी हमारे साथ हैं और ये स्पेनिश के हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है अर्बन रिन्यूअल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन पेरिस 1972, दूसरी पुस्तक है द अर्बन क्वेश्चन ए मार्क्स अप्रोच 1977, तीसरी द सिटी क्लास एंड पावर 1978, चौथी द सिटी एंड द गाथो ग्रास रूट, पाँचवा मॉडर्निटी एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट 1983, छठा द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी 1996, द पावर ऑफ फर्डेनिटी 1997, आठवीं इंड ऑफ मिलेनियम 1998, नवीं है मरेलियास फॉर एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी और 10वीं है कम्युनिकेशन पावर 2009। नेक्स्ट है पियरे बोर्दियू जो फ्रांस से हैं, ये 1930 में अवतार लिए और 2002 में ये दुनिया को अलविदा किए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द स्कूल एज ए कंट्रोवर्सी फोर्स 1966, दूसरा है आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1972, तीसरी है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर 1977, चौथी है डिस्ट्रैक्शन 1979, पाँचवीं
होमो एकेडमिक 1988, छठवीं द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1990, सातवीं है द अदर वर्ड्स एसे टुवर्ड ए रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1909, आठवीं पुस्तक है द पॉलिटिकल ऑन्टोलॉजी ऑफ मार्टिन हेडिगेगर 1991। नेक्स्ट है मिशेल फूको जो फ्रांस से हैं, इनका जन्म 1926 में हुआ और इस दुनिया को अलविदा किए 1984 को। इनकी प्रमुख पुस्तक है पहला मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954, दूसरा मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, तीसरा द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, चौथा द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, पाँचवीं द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969, छठवीं डिसिप्लिन एंड पनिश 1975, सातवीं है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो 3 भागों में है, 1976 में हुआ, 84 में हुआ और 84 में। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ड सेड जो फिलिस्तीन से हैं, उनका जन्म 1935 में हुआ और इस दुनिया को अलविदा 2003 में किए। एडवर्ड सेड की प्रमुख पुस्तकें जो है, पहला है जोसेफ कोनराड एंड द फंक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी 1966, दूसरा बिगिनिंग्स और तीसरी है ओरिएंटलिज्म, चौथी द क्वेश्चन पैलेस्टाइन, पाँचवीं द वर्ल्ड द टेक्स्ट ऑफ क्रिटिक 1983, छठवीं है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993, सातवीं है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल और आठवीं ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेटिज्म 2004। नेक्स्ट है मैनुअल कैस्टल जो स्पेन से हैं, इनका जन्म 1942 में हुआ और ये आज भी हमारे साथ में बने हुए हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं पहला अर्बन नेचुरल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज पेरिस 1972, दूसरी है द अर्बन क्वेश्चन ए मार्क्सिस्ट अप्रोच 1977, तीसरी है सिटी क्लास एंड पावर 1978, चौथी है द सिटी एंड ग्रास रूट मॉडर्निटी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट 1983, पाँचवीं द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी 1966, छठवीं है द पावर ऑफ फर्टिलिटी 1997, सातवीं है एंड ऑफ मिलेनियम 1998, आठवीं है मरिलियस ऑफ इन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी एंड द नेटवर्क सोसाइटी और नौवीं है कम्युनिकेशन पावर 2009। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो अमेरिका से, इनका अवतार 1863 में हुआ था और ये दुनिया को अलविदा 1931 में किए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो पहला है मिड सेरस लेक्चर 1930, दूसरा है द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट 1932, तीसरे माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934, चौथी है द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट 1959। इरविन गॉफमैन जो कनाडा से हैं और इनका जन्म 1922 में हुआ था और ये दुनिया को अलविदा किए 1982 में। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं, पहला है कम्युनिकेशन इंडक्ट इन ए आइसलैंड कम्युनिटी 1953, दूसरी है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959, तीसरा एलिसियम्स 1961, चौथा एनकाउंटर 1961, पाँचवा बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963, छठवां स्टिग्मा 1963, सातवां इंटरेक्शन रिचुअल 1967,
जर्मन एडवर्टीजमेंट 1976। नेक्स्ट है कार्ल मैनहीम, जो बुडापेस्ट हंगरी से हैं। इनका अवतार 1893 में हुआ है और ये दुनिया को अलविदा 1997 में की है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1928, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929, तीसरी मैन एंड सोसाइटी इन एन एसेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1935, चौथा डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम 1943, पांचवा फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग 1951, छठा एसे ऑन ए सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी 1953, सातवां एसे ऑन द सोशियोलॉजी कल्चर 1956। नेक्स्ट है क्लिफोर्ड गिल्ड्स, जो अमेरिका से हैं। इनका अवतार 1926 में हुआ और ये दुनिया को अलविदा 2006 में किए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला द रिलीजन ऑफ जावा 1960, दूसरा एग्रीकल्चर इनोवेशन 1963, तीसरी ओल्ड सोसाइटीज न्यू स्टेट्स 1965, चौथा द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973, पांचवा लोकल नॉलेज 1983, छठा वर्कर्स एंड लिव 1988, सातवां आफ्टर द फैक्ट फॉर डिकेड्स टू कंट्रीज एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1995। तो ये सभी समाजशास्त्री और उनके नाम के साथ उनका जन्म स्थान और उनके पुस्तक का नाम था। ये बहुत ही हेल्पफुल और कारगर है। आप इसको अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।